आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स, जिसमें आज ही हमारी 4th नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लासें ले ली है, जिसमें मैंने A का उच्चारण, C का और G का उच्चारण पढ़ाया है। अगर आपने ये क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ इन क्लासों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड ये क्लास रहने वाली है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ई के उच्चारण के नियम। क्यों होता है ई, कभी ई ही बोलते हैं, कभी ए बोलते हैं, कभी ई और ए को मिक्स में बोलते हैं, कभी ए और ए को मिक्स में बोलते हैं, कभी ए बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने जीन। अब जीन में जी को क्या पढ़ रहे हैं? ई पढ़ रहे हैं। लेन, लेन में ई को क्या पढ़ रहे हैं? ये वाला ए पढ़ रहे हैं। बेड, बेड में भी यही ए ही पढ़ रहे हैं। मेकर, अब मेकर में तो अलग ही साउंड हो रहा है, इसमें क्या पढ़ रहे हैं? ई को आर पढ़ रहे हैं। तो अपने अंदर कुछ पेशेंस बनाए रखना। क्लास कुछ लॉन्ग हो सकती है, लेकिन हम पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे क्लास को। बहुत मजा आने वाला है, तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो चलते हैं इसके फर्स्ट रूल की तरफ। फर्स्ट रूल है हमारा, जब दो व्यंजन के बीच में ई हो तब उसे ए पढ़ेंगे। ए और आई में क्या डिफरेंट होता है मैंने पहले वाली क्लास में बताई थी, तो इसलिए बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि वो क्लासेस जरूर देख लेना। जो ए होता है ये सिंगल मात्रा वाला शब्द होता है, और जो आई होता है ये डबल मात्रा वाला शब्द होता है। और जो डबल मात्रा वाला शब्द होता है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। क्या? ए का जो हमारा रूल था ना कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ जाए, तो ए को क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। ओके, और यहाँ पे ई का कौन सा रूल बोल रहा है? दो व्यंजन के बीच में ई हो तो उसे ए पढ़ेंगे। बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन अब आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि आपने ये दोनों रूल्स पढ़ लिए हैं। ए का भी पढ़ लिया और ई का भी पढ़ लिया। ए का क्या था? आई पढ़ते हैं, और ई को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। अब मिस्टेक्स नहीं करोगे ना? ओके, जैसे यहाँ पे है सैंड, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या दिख गया? ई दिख गया। तो रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो क्या पढ़ेंगे उसको? ए। तो हो गया सैंड। बार बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ बार बार कि ए को तो क्या बोलते हैं? दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ जाए। अगर आप कॉन्सोनेंट और स्वर यानी जानते तो हो ना, ए, ई, आई, ओ और यू, ये तो क्या है? आपके स्वर यानी वोवल। और इनके अलावा जो भी वर्ड मीनिंग है ना आपकी इंग्लिश में, एबीसीडी के जानते हैं ना सभी 21, वो सभी क्या है? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो तो उससे क्या पढ़ेंगे? ए। और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए दिख जाता है, उससे क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। ओके, ए वाला रूल है। जैसे बेड, बी क्या है? कॉन्सोनेंट। डी क्या है? कॉन्सोनेंट। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई दिख गया तो इसे पढ़ेंगे बैड। जैसे कि मैन, यहाँ एम हमारा कॉन्सोनेंट है, एन हमारा कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट है। मुझे याद है कि ई का कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? याद आया क्या? ए वाला। तो हो गया ना मैन। ऐसे आप रीडिंग लगाओगे ना तो आप याद कर लोगे ना। मुझे पता है आप नोट्स बनाते चल रही है ना, नहीं बनाया तो प्लीज बना लीजिए। आप रीडिंग लगा रहे हो बुक की, तो आप इसको पढ़ने में कंफ्यूजन हो गई, तो आपको पता होगा ना कि ई का कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, तो आप खुद से ऐसे करोगे कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? ए वाला। तो मैंने इसको मैन पढ़ दिया। ओके, जैसे यहाँ पे टेंस, क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है। जैसे स्पेंड, जैसे रेड। अब इन दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे छोड़े हैं, क्योंकि आप खुद से इजीली बना लोगे, मुझे यकीन है बना लोगे। तो बार बार बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आने वाला। बना लोगे ना? चले इसके सेकंड रूल की तरफ। चलो, इसका सेकंड रूल है, जब दो व्यंजन के बीच में ई हो और ई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, तब ई को क्या पढ़ेंगे? ई ही पढ़ेंगे। अब ये रूल पढ़ते ही आपके
दिमाग के अस्थिपंजर काम करे क्या कि ए वाला भी कुछ ऐसा ही रूल था? आया क्या कुछ याद कि ए होता है एक अक्षर छोड़कर ई होता है तो क्या पढ़ते हैं उसको? ए पढ़ते हैं। आया क्या के याद आ रहा है ना? नहीं आया है तो वो रूल पढ़ लोगे तो ये रूल भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना? जैसे कि यहाँ पे मीट, एम है कॉन्सोनेंट, ई है फिर एक अक्षर दिख रहा है बीच में फिर ई दिख रहा है, कौन सा रूल फॉलो हो गया? ई वाला। तो हो गया मीट। जैसे कंसीड। अब लास्ट में आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ई को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये पेशेंस रखना आपके अंदर, मैं रूल्स पढ़ाऊंगी। अगला वाला रूल यही है कि ई को क्यों नहीं पढ़ते हैं। क्लास को बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइए। ई है ये साइलेंट रहता है, क्यों रहता है अभी बताऊंगी। इसको मेटे नहीं पढ़ना, मेटे नहीं है ई लास्ट में दिख रहा है तो ए पढ़ने लग जाओ, नहीं। जैसे कंसीड, अब यहाँ पे भी ई है, यहाँ पर भी ई है, एक अक्षर बीच में है तो कौन सा रूल? ई वाला, कंसीड। और ई साइलेंट रहता ही है। जीन, इम्पीड। अब इनकी स्वयं से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आएगा, बना लोगे ना आप, बहुत ईजी है। चलिए इसके थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल है, आ गया ना, स्पेलिंग के अंत में ई हो तब उसका उच्चारण नहीं करेंगे। आ गया ना? जैसे टैप, अब टैप में ई का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ई को अगर पढ़ते ही नहीं है तो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाती थी ना, तो छोटे बच्चे क्या बोलते थे, मैम अगर हम ई को लिख ही नहीं रहे हैं, जैसे आप जानते हो ना यहाँ पे के साइलेंट होता है, तो कई बच्चे क्या बोलते थे कि इस के को पढ़ते ही क्यों है, ये साइलेंट रहता है। अरे पढ़ना जरूरी होता है, अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो इसका तो प्रोनाउंसिएशन ही बदल जाएगा ना। आप कमेंट करके बताना, अगर आप चाहोगे ना तो आपके लिए एक बढ़िया सी प्यारी सी क्लास लेके आऊंगी जिसके अंदर ओनली साइलेंट वर्ड होंगे। आपको बताऊंगी कि क्यों साइलेंट रहते हैं और कौन कौन से वर्ड साइलेंट रहते हैं। जैसे हमारे एन से पहले क्या होता है ना, तो के साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे किसी भी वर्ड मीनिंग में ई होता है ना, तो ई साइलेंट रहता है। अब कई बच्चे तो ऐसे सोच रहे हैं कि इसको पढ़ते ही नहीं है तो TAP लिख लें, नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन ही बदल जाएगा। जैसे ये लड़का है और ये लड़की है, ओके, इसके छोटे छोटे बाल है, इसके लॉन्ग बाल है, तो नजर आ रहा है कि मतलब देखने से पता चल जाता है कि ये लड़की है ये लड़का। वैसे ही यहाँ पे अगर ई नहीं लिखोगे तो देखने में क्या लगे, क्या पढ़ोगे आप? टेप ही पढ़ लेंगे इसको तो कई बच्चे तो ई लगा दोगे तो क्या पढ़ेंगे? टैप। क्यों? क्योंकि ए वाला भी तो हमारा रूल फॉलो हो रहा है ना कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए होता है तो ए पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे ए। तो ई लगाना जरूरी होता है, नहीं लगाते तो प्रोनाउंसिएशन ही बदल जाता है, उसका रुख ही बदल जाता है। जैसे हॉल, ई साइलेंट है, बता दिया क्यों है, तो ई लगाना जरूरी है, ओके। जैसे प्रिंसिपल, जोन, अब यहाँ पे ई साइलेंट हो गया। आप खुद से प्रैक्टिस करना कि साइलेंट होने के बाद भी इसको क्या बोलेंगे, बना लोगे ना खुद से, मुझे यकीन है आप बना लोगे। चलिए इसके फोर्थ रूल की तरफ। चलो, फोर्थ रूल है, स्पेलिंग में सी और जी के बाद ई हो तब इसका उच्चारण स और ज होता है। अब इस रूल को मैं यहाँ पे क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि जो बच्चे ई का प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने जी का प्रोनाउंसिएशन पढ़ा दिया, जिसमें बताया था कि जी के बाद में अगर आपको ई दिख जाए तो ज पढ़ते हैं, पढ़ाया था ना, सी का भी पढ़ाया था। तो यहाँ पे तो टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा है नहीं, मैंने पढ़ा दिया है, तो प्लीज़ जाके वो क्लास ज़रूर देख लीजिए, ओके। चलिए इसके फिफ्थ रूल की तरफ। इसका फिफ्थ रूल है, शब्द के अंत में ई आर हो तो इसे आर पढ़ेंगे। था ना हमारे थंबनेल के ऊपर था मेकर, अब इसको आर पढ़ रहे तो ये फिफ्थ रूल में आया है। जैसे ई आर हो तो इसे आर पढ़ेंगे। जैसे
पोस्टर, पोस्टर में हमें क्या दिख गया लास्ट में, ई आर, तो हम पढ़ेंगे हमारा अर, तो हो गया पोस्टर। जैसे रिवर, लास्ट में दिख रहा है ई आर, तो हमारा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ई आर, अर। रिवर, जैसे ड्राइवर, कई बच्चे इसको क्या बोलते हैं, ड्रीवर, ड्रीवर भी बोल लेते हैं, नहीं, अब आपने रूल पढ़ लिया है तो इसको ड्राइवर ही बोलना है। जैसे शर्ट्स, जैसे सॉरी शडर है ये, सडर बोल रहे हैं, क्यों लास्ट में ई और आर दिख रहा है, तो सडर। ओके, ये है वर्ब, जानते हैं ना वर्ब तो सभी, किसे बोलते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नहीं जानते होंगे, मुझे पता है आप बहुत महान हो। आप इनकी खुद से प्रैक्टिस करना, मुझे विश्वास आप बना लोगे। अरे 5th रूल पढ़ा दिया है तो ये ज़्यादा हार्ड थोड़ी ना है, बस लास्ट में ई आर दिखना है, दिख जाए तो अरी तो लगाना आपको, और क्या है ना। यहाँ पे भी ई आर है तो अरी पढ़ेंगे इसको, खुद से प्रैक्टिस करके बनाना है इसकी, क्या पढ़ेंगे इसको। ओके, चलिए इसके 6th रूल की तरफ। शब्द के अंत में आरी, वो तो क्या था आपका ई आर, ये है आपका आरी। इससे पहले ई हो तो उसका उच्चारण ई ए या ए आर मिक्स में होता है, यानी कि आपको ई आर ई तीनों साथ में दिख जाए तो उसको क्या पढ़ोगे आप, एयर, यानी कि ये ए है तो उसके एयर भी पढ़ सकते हो या ई और ए भी पढ़ सकते हो। ई आर ई तीनों साथ में दिख जाए तो आपको ये रूल याद होगा, तो आप तुरंत वहां पे लगा लोगे कि मैंने क्या बताया था, कि मैम ने क्या बताया था कि ई आर ई दिख जाए तो ए आर पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास है एच ई आर ई, तो इसको कहीं बच्चे तो ई आर भी पढ़ते हैं और हेयर भी पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं आज पता चला ना, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ई आर ई साथ में दिख जाता है ना, तो इसके क्या पढ़ते हैं, ईयर या एयर, पता चल गया ना, इसलिए इसको एयर पढ़ते हैं। जैसे मैं अर क्यों पढ़ रहे हैं, मुझको ई आर ई दोनों तीनों साथ में दिख गए, इसलिए इसको मैं अर पढ़ते हैं। जैसे दे आर, अब इनकी खुद से प्रैक्टिस करना, आई होप इजीली आपको ये 6 रूल भी समझ में आ गया होगा, बना लोगे ना। चले 7th रूल की तरफ। किसी शब्द के अंत में ई एन, ए वाला भी ऐसा रूल था ना, ए एन ई एन टी क्या पढ़ते हैं, मैं नहीं बताऊंगी, आप कुछ जाके देख लेना क्या पढ़ते हैं। ई एल ई एन टी आता है तब ई का उच्चारण ए होता है। जैसे टनल, टनल में ई और एन दिख गया, मैंने इसको उठा लिया कि हम रूल में 7th रूल था हमारा ई एल वाला, तो ए पढ़ते हैं तो हो गया टनल। जैसे टोकन, मैंने 2 एग्जाम्पल इसीलिए लेके आई हूँ ताकि आपको इतने सारे रूल पढ़ा दिए, अब तो आपको इजीली आ गए होंगे, इसकी खुद से प्रैक्टिस करना। इसके लास्ट में दिख गया ई एन टी, क्या पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं इसके फाइनल एंड की तरफ। तो हमारा फाइनल एंड है 8th रूल, ये आखिरी रूल है। इसमें समझ लेते हैं कि किसी भी शब्द में ई ए हो तब इसे ई ए और ए पढ़ते हैं। ई और ए हो तब इसे क्या पढ़ते हैं, ई ए और ए पढ़ते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे था आपका बी ए एस टी, लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे। इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, कौन सा साउंड निकालेंगे, एक का निकल रहा है ना यहाँ पे, ये वाला बेस्ट हो गया ना। जैसे क्रीम हो गया ना, आप खुद से प्रैक्टिस करना। जैसे नेट, हेट, अर्थ, अर्ली, ईच, अलग अलग साउंड निकल रहे हैं।
ये रूल मैं लास्ट में इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको 7th रूल पढ़ा दिया। और 7th रूल पढ़ने के बाद में आपको पता चल गया होगा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई दिख जाए तो क्या पढ़ते हैं। चल गया होगा कब क्या दिख जाए तो क्या बोलते हैं। और लास्ट में ई ए दिख जाए तो ई ए और ए और ए पढ़ते हैं। हो गया जैसे क्रीम हार्ट अर्ली, समझ में आ गया होगा। तो कैसी क्या लगी क्लास, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। अगर प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।